भगवद गीता अध्याय 8 अथ अष्टमो अध्यायः। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच। अर्जुन क्या पूछते हैं श्री कृष्ण भगवान से? ब्रह्मा, अध्यात्म और कर्मादि विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न। क्या क्या प्रश्न हैं? हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अद्भुत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं? हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं, कृपया बतलाइए। अर्जुन के प्रश्न सुनकर मंद मंद मुस्कुराकर श्री कृष्ण भगवान जवाब देते हैं। परम अक्षर ब्रह्मा है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म है। भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अद्भुत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं और जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर में त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। बड़ी ही गहराई वाली बात कही है, समझने लायक है कि श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे कुंती पुत्र, अंतकाल में अंतिम समय में जब कोई भी व्यक्ति जब शरीर छोड़कर जाता है तो उस समय, जिस समय मृत्यु के समय जब वह मरने वाला है कोई भी व्यक्ति, उस समय जो है जिस भाव को वह स्मरण करता है और जिस भाव को सोचकर वह शरीर को त्याग करता है उसी भाव को अगले जन्म में प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है सदैव। जैसा सोचोगे वैसे बनोगे, इस जन्म में और अगले जन्म में भी जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। भगवान को स्मरण करोगे तो प्रभु को प्राप्त हो जाओगे। आगे श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी और न जानने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परम परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति अंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार से स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। क्या बता रहे हैं? हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस अक्षर रूप ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ रूप मुझ निर्गुण ब्रह्मा के चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष
परम गति को प्राप्त होता है। बड़ी ही गहराई वाली बात कही है। इतनी गहराई है इस बात में कि अगर आप समझ पाए तो जो विद्वान जिस के लिए तरसते हैं और योगी जन जिसके लिए तरसते हैं, जिस परम गति के लिए, ब्रह्मचारी लोग जिस परम गति के लिए तरसते हैं, कैसे एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, उस परम गति को प्राप्त हो सकता है, मतलब कैसे एक आत्मा परमात्मा में विलीन हो सकती है, उस रहस्य को आज मैं तुझे बताऊंगा। क्या बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके, मन को हृदय में स्थित करना है गहराई से, सूक्ष्म से, और सभी इंद्रियों के द्वारों को रोकना है। सब इंद्रियों के द्वारों को मतलब कान सुनना नहीं है कुछ, कानों को बंद, नाक बंद, आंख बंद, मुंह बंद, सभी इंद्रियों के द्वारों को रोककर मन को हृदय में स्थित करके और स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके, जो प्राण है उसे मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम, जो व्यक्ति ओम शब्द का उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्मा के चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त हो जाता है। जैसे देखा हुआ आपने, कुछ लोग समाधि लेते हैं, देखा है ना आपने, जैसे बहुत सारे महापुरुषों ने समाधि का सहारा लिया, योगियों ने भी समाधि ली है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी समाधि ली थी, और योगानंद परमहंस उन्होंने भी समाधियां ली हैं, बहुत सारे लोगों ने। तो ऐसे लोग परम गति को प्राप्त हुए हैं। कैसे? उन्होंने क्या तरीका बताया है? समाधि एक तरीका बताया परम गति को प्राप्त होने का। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगी, मृत्यु लोक में कभी जन्मेगी नहीं। मृत्यु लोक कष्टों का घर कहा गया है इसे, इसमें कभी आना नहीं पड़ेगा, दुखों को कभी भोगना नहीं पड़ेगा। जो आत्मा है वो शुद्ध होकर परमात्मा में विलीन हो जाएगी। उसका यह तरीका बताया है समाधि। ओम शब्द का जाप करता हुआ सभी इंद्रियों को रोककर और फिर प्राणों को त्याग देता है, ऐसा व्यक्ति परम गति को प्राप्त हो जाता है। और आगे क्या कहते हैं? और हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। और वे परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करते। मतलब ऐसे लोगों का पुनर्जन्म फिर नहीं होता, मुक्त हो जाते हैं मृत्यु लोक से, मोक्ष मिल जाता है, परम धाम में चले जाते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, रात्रि को भी 1000 चतुर्युग की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। 1000 चतुर्युग, एक युग 1000 चतुर्युग, कल्पना भी नहीं कर सकते आप कितने युग हो गए। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भाई ये तो गहराई वाली बात है कि संपूर्ण चराचर भूतगण दिन और रात्रि में सारा ये जो समय चक्र चल रहा है, दिन और रात्रि समय की चक्की में सब लोग पिस रहे हैं। ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से
उत्पन्न होते हैं। दिन के प्रवेश काल में तो उत्पन्न होते हैं ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से सभी भूतगण, और रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं, मतलब पैदा होते हैं और उसी में मिल जाते हैं। हे पात, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न हो जाता है। परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है। उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। भगवत गीता सभी वेदों का सार है। उसको समझना ही बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति से समझ गया, पूरी तरह से तो कोई जान नहीं पाया अभी तक। जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए आइए समझते हैं, क्योंकि इसमें मृत्यु से पहले की भी बात कही गई है, मृत्यु के बाद भी सब बताया गया है, क्या होता है, क्या युग, पुनर्जन्म, कैसे आत्मा मुक्ति, सब कुछ बताया गया पूरी गहराई के साथ। ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मावेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। किस समय में? शुक्ल पक्ष, उत्तरायण के 6 महीने। इस समय में मरकर गए हुए ब्रह्मावेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं के द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। तथा जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है, तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। कि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस मार्ग उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ उस फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। दोनों मार्ग के द्वारा, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। मतलब योगी वगैरह हैं वो इस चीज को समझ जाते हैं, इस ज्ञान की प्राप्ति करके वह इस मार्ग पर निकल जाते हैं, और इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ इत्यादि करने में दान आदि करते हैं, पुण्य फल प्राप्त करते हैं, और सनातन परंपरा को प्राप्त हो जाते हैं।